हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो देख लेते हैं फटाफट से हमारे 3 डीवी के नोटिसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, 3 अपडेट्स हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है ताकि और बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। और आपको पता है जैसे ही मुझे जैसे ही कोई अपडेट मिलती है मैं तुरंत आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ वीडियो के थ्रू, तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और थोड़ा सा भी लाइक भी कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए और बच्चों तक, ताकि उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो हम लोग देख लेते हैं हमारे कौन कौन से आज के हैं। तो देखिए, दिल्ली का है और एसआर रीजन का है और महाराष्ट्र का भी आपका है। तो फटाफट से देख लेते हैं। तो ये साइड में मैं क्रॉप करके लगा दूंगी, बाकी तो आपको पीडीएफ पता है, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं शेयर कर देती हूँ, उसमें ऐड हो जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। नहीं ऐड हो पाए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट ऐड कर लूंगी। और ये नंबर मैंने इसीलिए आप लोगों को दे रखा है कि आप लोग कभी भी कॉल या मैसेज करके मुझे कोई भी क्वेरी आपकी हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका न्यू दिल्ली का है। कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आपका है। डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन पुलिस वायरलेस, यानी कि समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार। ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंट मिला है। ये किस में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। 8 तारीख को, यानी कि कल ही आपका ये आया था। न्यू दिल्ली का क्या बताया गया है? वही सब्जेक्ट आपका, वही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली में आपको क्या मिला है? आपका अपॉइंटमेंट है। विद रेफरेंस टू योर कैंडिडेचर फॉर एग्जामिनेशन नोटेड अबव, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट डीवी फॉर पोस्ट ऑफ एमटीएस। देखिए, यू आर रिक्वेस्ट टू प्रेजेंट योर सेल्फ फॉर द सेम एज पर द फॉलोइंग प्रोग्राम। 28 दिसंबर को आपको यहाँ पर प्रेजेंट होना है। बैच नंबर आपका 3 है। ठीक है, बैच नंबर में 3 आएगा। ठीक है, और रिपोर्टिंग टाइम कौन सी डेट है? सबसे पहले देख लेते हैं, 28 दिसंबर। और रिपोर्टिंग टाइम वही आपका देखिए 9:30-10, यही रिपोर्टिंग टाइम होते हैं सभी के। ऑफिस टाइमिंग वही आपकी। ठीक है, वेन्यू वही है, डायरेक्टोरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन पुलिस वायरलेस, ब्लॉक नंबर 9, वही आपका लोधी रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है, क्या बताया गया है? यू आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन एमटीएस एंड हवलदार वंस अगेन थरली, मतलब आपको जो नोटिस आपका आया था उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये इन्होंने बताया है। एंड इंश्योर फॉर योर सेल्फ दैट यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी मतलब आपकी है या नहीं है, एक बार फिर से नोटिफिकेशन देख लीजिए। फ्री डीवी के लिए आई है कि भाई क्वालिफिकेशंस आपकी हो रही हैं, एज हो रही है, डेट ऑफ बर्थ सब मेंशन हो रही है, या चीज़ें आपकी जो भी हैं क्वालिफिकेशंस वगैरह है सब क्रूशियल डेट तक हो गई है नहीं हो गई है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, please note that you should bring this call letter along with the call letter. You should call letter along with the call letter. You should also bring at least 2 latest photo bearing identification proof such as drive। मतलब यहाँ पर आपको ये जो आपका पीडीएफ आया ना, ये कॉल लेटर के रूप में आपका है, एक समझिए एडमिट कार्ड के रूप में है। इसको आप लेकर जाएंगे और साथ में आपको 2 आईडी प्रूफ लेकर जाना है, यानी कि आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। मतलब एक नहीं लेके जाना कि आधार कार्ड, इन्होंने 2 बताए हैं। तो आधार या पेन ले जाओ, या पेन आपका वो पेन ले जाइए, और या ड्राइविंग लाइसेंस आधार ले जाओ, वोटर आईडी, ये सब। ठीक है, 2 लेकर आपको जाने हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, और आपका क्या दे रखा है? अगर वही आपका कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई और अदर आइडेंटिटी प्रूफ है तो वो आप लेकर जा सकते हैं। 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आर टू बी ब्रॉड फॉर यूज एंड, मतलब 2 आपको रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर जानी है। फिर है, यू शुड ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल लेके जाने हैं, और 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, एक सेट आपको फोटोकॉपी का उसको सेल्फ अटेस्ट करना है और आपको यहाँ पर जमा करना है। कैसे सेल्फ अटेस्ट करते हैं, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ हर वीडियो में ही, कि भाई अपना नेम लिखा, साइन करा और उस पर डेट डाल दी। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट हो जाता है। वही आपकी बेसिक चीज़ें, बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हर जगह आपके डीवी में मांगे जाते हैं। वही मैट्रिकुलेशन हो गया आपका, 10th की मार्कशीट, 12th की, और आपका जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस, और जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम जो अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फिल करी है वो भी लेकर जाइए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो भी है, तो क्रूशियल डेट 17 फरवरी है आपकी, ये आपका होना चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी है आपकी, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, फॉर्मेट में होना चाहिए। जो भी आपका है वो सब चीज़ें सही होनी चाहिए, फॉर्मेट में होनी चाहिए, जैसा कि इन्होंने दे रखा था। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अंडरटेकिंग, अगर आप किसी जॉब में मतलब एक्स सर्विसमैन है तो रेलिवेंट सर्टिफिकेट, अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है। एनओसी, अगर आप किसी जॉब में अभी हैं। अ कैंडिडेट हु क्लेम्स चेंज इन नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन,
ऑन मैरिज और री मैरिज, डिवोर्स एटसेट्रा रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि एफिडेविट वगैरह आपको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। If you do not produce any of the above mentioned documents in original which are required for determining eligibility, क्या करा जाएगा आपका जो है कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसीडर्ड, नहीं करा जाएगा अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने नहीं लेकर गए, क्योंकि उसी से वो आपकी वेरीफाई करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट में ऑल्सो नोट दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव देयर कैंडिडेचर विल रिमेन प्रोविजनल टिल द वेरिसिटी ऑफ द कंसर्न डॉक्यूमेंट इज वेरीफाइड, मतलब आपका प्रोविजनली रहेगा जब तक वो सारी चीज़ें वेरीफाई नहीं कर लेते, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह या क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। और नो ट्रैवलिंग अलाउंस वही आपको नहीं दिया जा रहा है। एनी चेंज, अगर आपके कोई भी चेंज है पोस्टल एड्रेस में या आपका किसी भी चीज़ में नंबर वगैरह में, तो आप इनको क्या करेंगे, तुरंत इस ऑफिस में इमीडिएटली क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, रोल नंबर और नेम वगैरह एग्जामिनेशन लिखकर अपना न्यू एड्रेस आपको बताना होगा, ताकि ये बाई पोस्ट जब चीज़ें भेजें तो आपके सही एड्रेस पर आए। तो बहुत से बच्चों का एड्रेस जैसे चेंज हो जाता है तो आप इनको तुरंत इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। Please note that date and time when your DV is final and no request for change will be entertained. इन केस यू विल फेल, वही अगर आपके डीवी का डेट टाइम कुछ भी चेंज नहीं होगा, फेल हो जाते हैं, अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो वही कैंडिडेचर कैंसिल, और यही समझा जाएगा आप इस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं आपकी, और इसके साथ कोई भी आपका अटेस्टेशन फॉर्म नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम अटेस्टेशन नहीं आया है तो कैसे क्या करना है, अपने आप से निकलवा लें या कैरेक्टर बनवा लें, मेडिकल बनवा लें। देखिए कुछ भी नहीं करना है, ऐसा काफ़ी डिपार्टमेंट्स में हुआ है, जब उन्होंने डीवी लेटर के साथ अटेस्टेशन नहीं भेजा था, वो उन्होंने बाद में जब आप डीवी कराने गए तब वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है, नहीं तो बाद में आपके पास मेल के थ्रू आ जाएगा, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपके पास आई हैं बस वही आपको फिल करके लेकर जानी है, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये तो आपका हो गया कहाँ का, पुलिस वायरलेस वाला डिपार्टमेंट आपका। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक और आपका आया है, ये कहाँ का है आपका, ये आपका हैदराबाद का है। हैदराबाद का फटाफट से देख लेते हैं, सदर्न रीजन में आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वही जीएसआई का, ये 7 तारीख को आपका आया था। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस। आर द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं अलॉन्ग विद अटेस्टेड फोटोकॉपीज, और यहाँ पर सेल्फ अटेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो फोटोकॉपीज हैं डॉक्यूमेंट्स की गजेटेड ऑफिसर से साइन करवानी है। इन्होंने स्पेशली ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है कि गजेटेड ऑफिसर से आपको साइन कराना है, वरना हर जगह क्या लिखा होता है, लगभग मोस्टली डिपार्टमेंट्स में क्या आया है डीवी के नोटिस में कि सेल्फ अटेस्ट करना है, ठीक है। ऑन और बिफोर 15 दिसंबर, यानी कि ये वाला जो डिपार्टमेंट है जीएसआई, यहाँ पर आपको 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर को या 15 दिसंबर आपकी मैक्सिमम लिमिट है, यहाँ तक आपको डीबी कराने जाना है इस ऑफिस में। क्या लेकर जाना है, वही डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका मेट्रिकुलेशन वही यूज होता है, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो भी हैं, एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट है अगर आपका, SC ST OBC EWS अगर आपके हैं वो चीज़ें लेकर जानी है, आधार कार्ड लेकर जाना है उसकी कॉपी, 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स वगैरह, वही बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके। इन केस इफ यू आर नॉट विलिंग टू ज्वाइन द पोस्ट इन जूलॉजिकल सर्विस सदर्न रीजन, द सेम मे बी कम्युनिकेटेड टू द फॉलोइंग एड्रेस इमीडिएटली एंड ऑल्सो थ्रू ईमेल। मतलब आपको क्या करना है, तुरंत इनको वहाँ पर जाकर भाई बताइए कि मुझे विलिंगनेस नहीं है मेरी, मतलब मुझे ज्वाइन नहीं करना है। अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हो इनको मेल भी कर दीजिए कि आई एम नॉट विलिंग, ठीक है, माई विलिंगनेस, वो भी आप बता सकते हैं कि भाई मैं इस जॉब के लिए मतलब मुझे जॉब नहीं करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें भी आपका क्या है, नहीं आया है, क्या नहीं आया है, अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि भाई अटेस्टेशन फॉर्म नहीं आया है तो कैसे क्या करना है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं हम लोग, एक और आपका ये कहाँ का है, ये नागपुर इनकम टैक्स का आपका आ चुका है, महाराष्ट्र का आपका आ चुका है, नागपुर का, ठीक है। इनकम टैक्स का बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, इनकम टैक्स का नहीं आ रहा है महाराष्ट्र का, नागपुर का, तो देखिए आ गया है। ये भी आपका कल आया था, क्या कहा गया है, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट, MTS अटेस्टेशन फॉर्म इन डुप्लीकेट एंड फॉर्मेट ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज सेंट हेयर विद। मतलब इन्होंने यहाँ पर आपका अटेस्टेशन फॉर्म और कैरेक्टर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाया है, और इन्होंने क्या बताया, डुप्लीकेट में आपको भेजना है एंड फॉर्मेट ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट सब चीज़ें इन्होंने भेज रखी हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू फिल द अटेस्टेशन फॉर्म in your own handwriting and submit it to this office at the time of DV। DV की टाइमिंग आपकी क्या है, कौन सी डेट है, 12 दिसंबर को 11 बजे, यानी कि आप ये समझिए
यहाँ पर ये आपका नोटिस आया है 8 को, 8 से 9, 10, 11 बजे, सिर्फ आपको 3 से 4 दिन का समय मिला है। 3 ही दिन समझिए, किसी के पास 8 तारीख की रात में रिसीव हो, 3 दिन, 9, 10, 11, 12 को तो आपको जाना ही है वहाँ पर, ठीक है, 12 को तो आपको वहाँ पर पहुँचना ही है। तो इन्होंने सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया है, बहुत ही कम टाइम दिया है। ऐसा है ना, दिल्ली में आपका हुआ था, लखनऊ में भी एक डिपार्टमेंट में हुआ था, जब 2 से 3 दिन, 4 दिन का बस टाइम मिला था। यहाँ पर भी काफ़ी कम टाइम आपको मिला है। फटाफट से आपको अपना कैरेक्टर वगैरह सब साइन करवाने हैं और 11 बजे आपको, वही टाइमिंग आपकी 11 बजे आपको यहाँ पर पहुँचना है अपने डीवी के लिए, ठीक है। और आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू कैरी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 2 सेट, यहाँ पर सेल्फ अटेस्ट करना है, वो भी 2 सेट्स आपके होने चाहिए फोटोकॉपी के। मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, वही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10th की मार्कशीट, फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्विस लीविंग सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज बुक ऑफ एक्स सर्विसमैन इफ बिलोंगिंग टू SC ST OBC, इन सब का अगर आपके पास है तो कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब आप हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। यहाँ पर आपको 5 फोटोग्राफ्स लेकर जानी है, 5 रिसेंट फोटोग्राफ्स आपको लेकर जानी है, ठीक है। फिर आपका क्या कहा जा रहा है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, यहाँ पर भी आपको 2 आइडेंटिटी प्रूफ आपने लेकर जाने हैं, आधार कार्ड भी और पैन कार्ड भी, ठीक है। इफ द कैंडिडेट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आपको क्या करना है, हिज हर में, हाँ ये पढ़ लेते हैं, इफ द कैंडिडेट इज अ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही शी में प्रोड्यूस दिस लेटर टू हिज कंट्रोलिंग अथॉरिटी, यानी कि ऐसा कि होता है ये कि अगर आप किसी जॉब में आते हो, आपको फिर से मेडिकल कैरेक्टर नहीं करवाना है, आपने वहां पर जो सबमिट करा था वही आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन रिपोर्ट, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी आप वही दिखा सकते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट obtained at the time of his her appointment and bring all these documents through proper channel at the time of DV, मतलब DV के टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें वही दिखा सकते हैं, आपको फिर से करवाने की ज़रूरत नहीं है। यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट दैट द मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड at Nagpur and the candidate is advised to come with preparation of stay in Nagpur for appropriate period, मतलब वहाँ पर आपका मेडिकल होगा, इसलिए इन्होंने इनके साथ मेडिकल नहीं भेजा है, कैरेक्टर अटेस्टेशन आया है, मेडिकल नहीं आया है, मतलब मेडिकल आपका वहाँ पर होगा, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से नहीं कराना है। तो समझिए लगभग 2 से 3 दिन का टाइम आप लेकर जाइए, वहाँ पर स्टे का प्रोसेस करिए, जैसे कि एक और में बताया गया था 4 से 5 दिन, क्योंकि वहाँ पर फिर DV होगा, फिर आपका मेडिकल में 1-2 दिन का टाइम लग सकता है, तो उस हिसाब से आप लोग जाइएगा प्रिपेयर होके कि 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है, ठीक है। यू आर इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर। वही चीज़ें कि अगर आप जो अटेस्टेशन फॉर्म में कॉलम था वो वाला, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थे कि लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप कहीं पर भी 1 साल से ज़्यादा रुके हैं तो वहाँ का पूरा एड्रेस आपको लेकर जाना है, पुलिस हेडक्वार्टर सब आपको वहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। और आपका क्या दे रखा है, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं, ठीक है। बस ये था आपका कहाँ का, नागपुर का इनकम टैक्स का। तो ये 3 आपके DV के नोटिस थे, बाकी 2 में आपका अटेस्टेशन फॉर्म नहीं आया था, इसमें आया था, तो ये आप करवाएंगे। बाकी मेडिकल के लिए आपका वहीं पर होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग अपना टाइम लेकर जाइएगा कि वहाँ पर आपको रुकना भी पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। ये सारे PDFs मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप लोग मतलब लिंक मेंशन है, आप लोग ऐड हो जाइएगा उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, शाम को लाइव आना मत भूलिएगा, लाइव डिस्कशन सेशन रहता है हमारा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और शेयर करिएगा, थोड़ा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।